अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज करूँ, मैं थोड़ा सा आपको जो है ना आपकी याददाश्त को वापस लौटाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस बात को ख्याल रखिएगा कि इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है। इंटीग्रेशन करने का तरीका ये कि आपको सारे फार्मूलाज आने चाहिए। तो मैंने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 4 लेक्चर्स अपने अपलोड किए थे जिसमें तकरीबन 60 फार्मूलाज हैं। ये फार्मूलाज आपको सारे इंटीग्रेशन करने के लिए मददगार हैं, हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप इंटीग्रेशन कीजिए पहले मेरे को 4 वीडियोस देख लें। जब आप वो 4 वीडियोस देख लेंगे तो फिर आपके लिए इंटीग्रेशन करना आसान होगा। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात ये भी थी कि मैंने कल भी शायद वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि मेरी फिजिक्स की किताब जो सेकेंड ईयर की है वो नए सिलेबस और नई सिलेबस बोर्ड जामशोर के मुताबिक जो मैंने लिखी है उसका सोल्यूशन वो अनकरीब प्रिंट होकर आ जाएगा। ये किताब बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न की तरह है, यानी पहले इसके अंदर है एमसीक्यूज, सीआरक्यूज, ईआरक्यूज बोर्ड के मुताबिक और बोर्ड के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें जैसी चीज़ें मांगी गई हैं उसमें वो किताब के तो अपने एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल वर्ड एग्जांपल हैं ही हैं, साथ में मैंने इनके अपने भी एक्सट्रास के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो किताब इंशाअल्लाह और अजीज़ आपको पसंद आएगी। मेरी दीगर किताबों की तरह मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि इंशाअल्लाह किताब ज़रूर कामयाब होगी और इस किताब को पजीराई भी वैसे ही मिलेगी जैसे मेरी दूसरी किताबों को अब तक मिलती आई है। तो आ जाए जल्दी से आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में टाइप 3 एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है। I is equals to इंटीग्रल sec x dx upon 3 sin x plus 4 cos x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और सवाल को दोबारा लिख दिया। I is equals to इंटीग्रल sec x dx upon 3 sin x plus 4 cos x। ठीक है बेटे, अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, आप इस बात को जरा गौर से देखिएगा कि अगले स्टेप में मैंने क्या किया है। इस sec x को यहीं रखा है, dx को जरा दूर कर दिया। ठीक, उसकी वजह है आपको पता चलेगी आगे जाकर। नीचे मैंने cos x को कॉमन लिया है। अब आप बोलेंगे cos x तो यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, बाय फोर्स आप इसको cos x को कॉमन ले सकते हैं ऐसे कि आप इसी के नीचे cos x लिख दें। जब ब्रैकेट खुलेगा cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, दोबारा क्या आ जाएगा 3 sin x प्लस यहाँ तो प्लस 4, यहाँ तो cos x मौजूद था, ये बाहर आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरे पास बन जाए 1 अपॉन cos x। 1 अपॉन cos x किसके बराबर होता है, sec x के। ठीक है, ये बन गया मेरे पास 1 अपॉन cos x। 1 अपॉन cos x बराबर होता है sec x के। तो मैं लिखा सिंस 1 अपॉन cos x बराबर है sec x के। एक sec x पहले से भी मौजूद था, एक sec x मैंने बना लिया 1 अपॉन cos x से, तो ये क्या बन गया sec स्क्वायर x। क्या बन गया sec स्क्वायर x। आगे क्या हो गया dx। ठीक है, नीचे यहाँ पर क्या बनता है sin अपॉन cos, क्या होता है जी हाँ tan, तो sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा tan x। ये बन गया 3 tan x प्लस ऑफ 4। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में से 3 tan x प्लस 4 को मैंने उठाया और डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये तो हम करते हुए आ ही रहे हैं, शुरू से करते हुए आ रहे हैं, ये तो आपको अंदाजा है इस बात का। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ गया 3 sec स्क्वायर x प्लस dt अपॉन dx। इस dx को इस तरफ कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, ये है sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो मैं 3 को उस तरफ भेज दूंगा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर है 1 अपॉन 3 dt के। ठीक है, sec स्क्वायर x dx बराबर है 1 अपॉन dt के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इस इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक। अब देखिए ये क्या बन गया, I is equals to इंटीग्रल 1 अपॉन 3t into dt। ठीक है, 1 अपॉन 3t cos का टेक बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन t इंटीग्रल 1 अपॉन t क्या बन जाएगा ln t प्लस ऑफ c। ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं। इस t को जो हम डिफाइन करके ला चुके थे यहाँ से कि t हमारा किसके बराबर है, जी हाँ t हमारा किसके बराबर है 3 tan x प्लस ऑफ 4। तो हमारा आंसर आ गया I is equals to 1 upon 3 ln
3 tan x प्लस 4 प्लस ऑफ सी। यही हमारा इसका जवाब था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।